हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 3 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिससे कि आप धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। मनी स्पेल है, साथ ही साथ 2 उपाय भी मैं आपको दूंगी। ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं और इसका आपको 110% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इन उपायों को शुरू करने के पहले कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप चाहें तो तीनों उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, दिल से कीजिएगा, खुश मन से कीजिएगा, और चाहें तो एक दिन में एक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थर्ड सिचुएशन, कई लोग कमेंट में पूछते हैं जबकि वीडियोस में सब कुछ क्लियर होता है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये स्पेल या ये उपाय करने के पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है। हो सके तो आपको नवग्रह मंत्र, बीज मंत्र ज़रूर सुनना है। ठीक है, बीज मंत्र ज़रूर सुने ताकि आपके ऊपर अगर ग्रह दोष है, ग्रह दशा का दोष है, तो भी वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी स्पेल करने के पहले या कोई भी उपाय करने के पहले कभी भी यूनिवर्स को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स को ये मैसेज देना है कि यू आर वेरी वेल्दी, राइट। आपको कभी भी लैक शो करके कोई भी स्पेल या मेडिटेशन या कोई भी उपाय नहीं करना है। अगर आप लैक शो करके कोई भी उपाय करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। नीड में किया हुआ उपाय सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब कि आपको यूनिवर्स को ये मैसेज नहीं देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि मेरे पास धन की बहुत कमी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, मेरे नसीब में कभी पैसा रहा ही नहीं। इस तरह के मैसेजेस आपको यूनिवर्स को नहीं देने हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स होती है वो मिरर होती है। आप समझ लें कि वो एक आईना है, जो आप देंगे वही रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो लाइफ में कभी भी आप जो देंगे, जो सोचेंगे, वही चीज़ें यूनिवर्स दुगना तिगुना करके आपको रिटर्न करेगी। इसीलिए कई बार लोग बोलते भी हैं कि जो रिच हैं वो रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअरर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान क्यों नहीं देखते? भगवान आपको वही देते हैं जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। आप जो उनको भेज रहे हैं वही चीज़ें रिटर्न मिलती हैं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, चाहे कितनी भी कमी हो धन की, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। आपको हमेशा कोई भी उपाय या कोई भी स्पेल करने के पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद आपको ये सोचना है कि यू आर अ मनी मैग्नेट। आप एक मनी मैग्नेट हैं, आपके पास बहुत धन है। हिंदी या इंग्लिश का मैटर नहीं है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पहले अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है और उसके बाद स्पेल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको आज 3 उपाय बताऊंगी। तो ये पहला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए एक शीट चाहिए आपको। ठीक है, प्लेन पेपर, लाइनिंग वाला पेपर ना हो तो अच्छा है, बिल्कुल प्लेन। ठीक, इसके साथ आपको चाहिए ग्रीन पेन या स्केच पेन या क्रेयॉन, जो भी आप चाहें, बट ग्रीन कलर, राइट। तो ग्रीन कलर का पेन हो, ग्रीन कलर का स्केच पेन हो, ग्रीन कलर का मार्कर हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर धन के लिए बेस्ट है। धन को अगर आपको आकर्षित करना है तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे मनी स्पेल। तो ये आपकी पहली टेक्निक है, पहला स्पेल है। इस स्पेल को करने के पहले आप कुछ समय इसको डेकोरेट कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। मनी स्पेल के लिए आपको किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लव स्पेल करते हैं तो हमें लगता है कि कोई देख ना ले, या हो सकता है कि आप पेरेंट्स से डरते हों, बट ये स्पेल आप बिल्कुल दिल से टाइम लेके कीजिएगा, क्योंकि मनी स्पेल के लिए तो आपके घर में आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको मना करेगा। तो जितना समय आप दे सकते हैं, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, आप इसके साथ बिताएं। इसमें वो एनर्जी डालें जो आप चाहते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस डालें। आप ये इमेजिन करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत
उससे गुज़र रहा हूँ, मुश्किलों से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, मेरी प्रार्थना सुने, मुझे प्लीज़ धन दें, ऐसा नहीं मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक जगह पे बैठे हैं अपनी आँखों को बंद करके, आपके ऊपर धन बरस रहा है, आप बहुत वेल्दी हैं, आप उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। पैसा आपके पर्स में भरा हुआ है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, लाखों के गहने खरीद रहे हैं, आप पूरे गहने से लदे हुए हैं। इस तरह के इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। जो आप इमेजिन करेंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, राइट। आपका एक बहुत खूबसूरत सा घर है, बहुत बड़ी सी कार है, आपके बच्चे खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, बहुत सारा मदर नेचर के आप करीब हैं, बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। इस तरह से आप पहले इमेजिन कीजिए और इस स्पेल को करते टाइम भी आपको ये चीज़ें इमेजिन करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप देखिए कई लोग होंगे जो डिफरेंट कास्ट से होंगे, डिफरेंट कल्चर से होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ आप वही डेकोरेशन करें। आपको अपने हिसाब से जो आपका मनी सिंबल होगा आप वो भी डेकोरेट कर सकते हैं, या आप वीनस सिंबल से डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, या एंजल नंबर 777 आप यूज़ कर सकते हैं, 888 आप यूज़ कर सकते हैं इस मनी स्पेल में। मैं यहाँ पे श्री यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, माता लक्ष्मी का श्री मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, श्री भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक नोट बनानी है, मीन्स रुपी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है गाइस, आपकी अच्छी होगी, आप अच्छे से बना सकते हैं। इसमें आपको लिखना है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी मंथली अर्निंग हो 1 लाख रुपए, या मेरी ईयरली अर्निंग हो 10 लाख रुपीज़, या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उतना ही लिखिएगा जितना आप डिज़र्विंग हैं। ठीक है, मतलब अगर आप डिज़र्विंग हैं महीने की 50,000 सैलरी के, तो आप उतना ही लिखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया 50 करोड़, तो ऐसा नहीं है। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो जैसा आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसा आपको लगता है कि इतनी की जॉब से आप सेटिस्फाइड रहेंगे, या इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको पहले क्या गोल अचीव करना है। ठीक है, किस तरीके की आप जॉब चाहते हैं, या कितने पर एनम सैलरी आप चाहते हैं, या पर मंथ कितनी सैलरी चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ आपने डाल दिया 50,000। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आप अमाउंट चाहते हैं वो लिखेंगे। आई एम अर्निंग रुपीज़ 10 लाख पर मंथ। ठीक है, सो ये आपकी अफर्मेशन हो गई। फिर आपने लिखा आई एम वेल्दी। ठीक है, आई एम अर्निंग रुपीज़ 10 लाख पर मंथ, आई एम वेल्दी, ये आपने लिखा। इससे आप 3 टाइम्स इसे लॉक कीजिए, 3 टाइम्स। एक आपने पहले बनाया था, 2 आपने बाद में बनाया, बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है वीनस सिंबल। वीनस सिंबल कैसे बनाते हैं, 1 राउंड सर्कल, 1 लाइन एंड कट, राइट। 1 राउंड सर्कल, 1 स्ट्रेट लाइन एंड कट। ठीक है, वीनस सिंबल आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं वीनस सिंबल को।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो और एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। ये इतना भी काफ़ी है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कना है, ठीक है। कुछ लोग मुझसे लास्ट स्पेल में पूछ रहे थे कि मैम परफ्यूम नहीं है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप परफ्यूम नहीं है या परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकते तो आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोटस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोटस का एक पत्ती आप इसमें डाल सकते हैं। लोटस अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप कम से कम अपनी एनर्जी इसमें डाल दीजिए। कुछ टाइम अपना हाथ इस पर ऐसे रखे रहिए और इस पर दोनों हाथ रखकर आप मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इसमें समा जाए, ठीक है। सबसे सिंपल है आपके लिए। अगर कोई भी वस्तु आपके पास नहीं है, आप परफ्यूम यूज़ नहीं करते, तो आप अपनी एनर्जी इसमें डालिए और थोड़े टाइम इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जब आप इस पर हाथ रखकर मैनिफेस्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप बहुत रिच हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत दौलत है, कोई कमी नहीं है, उतने टाइम आप इसको इमेजिन करते हुए इस पर हाथ रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद आप इसे 7 टाइम्स अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। जो लोग श्री यूज़ नहीं कर रहे हैं वो एंजल नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंजल नंबर 777, ठीक है, 777 और ये लिखते टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा इमेजिन करके लिखिए। या फिर आप वीनस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 राउंड सर्कल 1, ये है वीनस सिंबल, ठीक है। फाइन, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया चारों तरफ। आपके ऊपर है, आप इसे जितना डेकोरेट करना चाहें, जितना टाइम इसके साथ आप बिताना चाहें आप बिता सकते हैं। फिर इसे आपको 7 टाइम्स अपनी तरफ फोल्ड करना है। 1 अपनी तरफ, इसलिए अपनी तरफ अंदर के साइड इसलिए क्योंकि आप अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहे हैं, आप बाहर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे फोल्ड नहीं करना है, इसे आपको फोल्ड नहीं करना है। इसे आपको अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपने पर्स में, अगर आपका बड़ा पर्स है तो रख सकते हैं। इफ़ यू आर अ मेल, आपका पर्स अगर बहुत बड़ा नहीं है तो आप इसे अपने लॉकर में रख दीजिए, अलमारी में, या फिर आप पूजा गृह में रख सकते हैं, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, जहाँ भी आप समय व्यतीत करते हैं। स्पेशली मंदिर में आप रख सकते हैं, या जो भी आपके यहाँ पे प्योर जगह हो, मतलब साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्पेल है। अब मैं करूँगी दूसरा उपाय। दूसरे उपाय के लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो अब हम करेंगे दूसरा उपाय, ठीक है। दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है बे लीफ, तेज पत्ता, ठीक है। आपको तेज पत्ता लेना है, ये है तेज पत्ता। इसे हम भारत में तेज पत्ता कहते हैं, इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं। तो कई लोग बे लीफ जानते होंगे, कई लोग तेज पत्ता जानते होंगे, मसालों में यूज़ होता है। आपको इस पर कुछ सिंबल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सिंबल कैसे ड्रॉ करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ठीक है। मैं आपको अभी भी यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये है रून सिंबल। रून्स की जो सिंबल्स होते हैं वो अपने आप में बहुत सारी एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है। तो आप इन रून सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपने लाइफ में, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है या कोई लीगल सिचुएशन चल रही है तो उन सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप रून सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मनी स्पेल है, तो मैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ होंगे वो मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फेहू सिंबल है, फेहू, इट्स अ फेहू सिंबल। इसी तरह बरकाना है, केनास,
एल्गिस एंड टाइवर्स। तो ये सभी सिंबल्स मैं ड्रॉ करूँगी इस पे। तो इस तेज पत्ते को आपको लेना है, इस पर आप थोड़ी टाइम सिंबल्स ड्रॉ करने के बाद मैनिफेस्ट कीजिएगा। इस पर आपको लिखना भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जॉब नहीं है तो आप लिखेंगे गॉट जॉब, आई गॉट जॉब। सुनिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा मैसेज यूनिवर्स को नहीं देना है, बहुत छोटे में सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है और एक इंटेंशंस को सेट करके मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं कि आप एक ही तेज पत्ते पे कई सारे विशेस लिख दिए, ऐसा नहीं है। ओनली वन विश एट वन टाइम, ठीक है। तो आप एक इंटेंशन को सेट कीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके की जॉब है। अगर आप सपोज़ आपकी कोई विश है आईएएस बनना है तो गॉट आईएएस जॉब या आईएएस पोस्ट, ठीक है। या आपको नौकरी चाहिए इतने हज़ार पर एनम की या इतने लाख पर एनम की, तो आप लिखेंगे गॉट जॉब सैलरी इतनी, ठीक है। तो इतना आप इसमें लिखेंगे तो आपकी जो भी अर्निंग है, जो भी आपका विश है, वो आप इसमें लिखेंगे इन वेरी शॉर्ट। पहले अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आपका नाम जो भी हो, फ़िलहाल मैं मंजरी हूँ तो मैं मंजरी लिखूँगी। ठीक है, मैंने मंजरी लिखा इसमें। फिर मैं अपनी विश लिखूँगी इसमें। आपको अपनी विश लिखनी है, आपकी जो भी विश है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर जॉब चाहिए तो आप जॉब लिखेंगे। अगर आपका बिज़नेस है, आपको प्रॉफिट कितनी अर्निंग चाहिए तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो भी विश है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आप अपनी विश लिखेंगे और विश को 3 बार अंडरलाइन करेंगे। विश के नीचे 3 लाइन करेंगे आप, ठीक है। तो आपने अपनी विश लिखी इसमें। मैंने अपनी विश लिखी और उसे 3 बार अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पे फेहू सिंबल बनाऊंगी। आप ग्रीन पेन से बनाइएगा, डार्क ग्रीन पेन से। मैं फ़िलहाल आपको दिखे इसलिए ये स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको शो हो सिंबल। तो आपको पहला सिंबल बनाना है फेहू, ये सिंबल है। सेकंड सिंबल है बरकाना। देन वी हैव केनाज। केनाज यूज़ होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलेंगे। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपने ड्रॉ करा केनाज। देन आपने ड्रॉ किया एल्गीज़। एल्गीज़ ऊपर की तरफ एरो है, एक सिंपल एरो ऊपर की तरफ। एंड देन आपने ड्रॉ किया त्रिशूल, ये जो त्रिशूल की तरह है, ठीक है। आपने ये सिंबल्स इस पे ड्रॉ कर दिए और ये जब भी आप करेंगे तो आपको मैनिफेस्ट करते हुए करना है। आपको अपने दिल में, दिमाग में उसी वाइब्रेशन में रहना है कि मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई एम वेल्दी, आई एम अ मनी मैग्नेट। आप फील करिए उस वाइब्रेशन को, जिस वाइब्रेशन में, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पर्स में गड्डी भरी हुई है तो आप कैसे किस एनर्जी में रहेंगे। आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ है, आपको कोई मनी की किल्लत नहीं है, तो आपकी जो वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे लिख के मैनिफेस्ट करके या तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या तो अपने अलमारी में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। और जब भी आपकी विश पूरी हो जाए, ठीक है, तभी आप इसे ग्रीन कैंडल से, मेरे पास फ़िलहाल ग्रीन कैंडल अवेलेबल नहीं थी तो ये कैंडल मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, बट यहाँ पर आप अगर हो सके तो ग्रीन कैंडल यूज़ कीजिएगा। इससे आप बर्न कर दीजिएगा जब आपकी विश पूरी हो जाए। और
दूसरा वे ये भी है कि आप इसे मैनिफेस्ट करके तुरंत भी बर्न कर सकते हैं, और बर्न करके आप एक प्लेट में, जैसे आपने बर्न करा, आप एक प्लेट में इसकी राख को लीजिए और उस राख को आप बाहर ब्लो कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को आप मैनिफेस्ट कर दीजिए कि आपकी विश पूरी हो गई, ठीक है। इस तरह से विश पूरे होने के पहले भी आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि आपकी विश पूरी हो गई है। तो ये जो है ये दूसरा मेथड है। इन इमेजेस को मैं डाल दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन इमेजेस को मैं डेफिनेटली पिक डाल दूंगी, ठीक है। सो ये आपकी दूसरी टेक्निक है। अब हम करेंगे हमारा सबसे बड़ा महा उपाय, थर्ड टेक्निक। ओके, तो अब मैं करूँगी तीसरा उपाय, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है और ये हर कोई कर सकता है, जिसे भी विश्वास हो, दिल से करें, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। और शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें राइस। आपको लेना है चावल, जो भी चावल आपके घर पे यूज़ होता हो, राइस आपको लेना है, ठीक है। इतना लीजिएगा कि आपका एक बाउल फुल हो जाए, या कम से कम इतना तो रहे कम से कम, ठीक है। फिर आपको लेना है, इसे हम कहते हैं रोली, इसे आप सिंदूर भी कह सकते हैं, बट ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर आपके यहाँ मिले तो डेफिनेटली आप इसे लीजिएगा, पूजा में यूज़ होता है। उसके बाद आप धूप ले सकते हैं, या जो भी आप प्योर करें इस एनर्जी को पहले। तो क्योंकि मेरे पास धूप ऑलरेडी जल रहा है तो मैं इस धूप को यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये हमारे यहाँ पे इसे दसांग कहते हैं, ठीक है, जो हवन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रेडीमेड भी मिलता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल धूप भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं डेली जलाती हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है लक्ष्मी गणेश का सिक्का है, ये चांदी का। तो आपके पास अगर माता लक्ष्मी या गणेश जी का कोई कॉइन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपके पास कॉइन्स हों, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है दूब, ठीक है। दूब है, ये घास है जो कि चढ़ती है पूजा में, आपको पता होगा। और मैंने यहाँ पर एक लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है कमल गट्टा। यह है कमल का बीज, इसे हम कहते हैं कमल गट्टा। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 कमल गट्टे के दाने, ठीक है, ये मैंने लिए हैं, ठीक है। कमल गट्टे की माला भी मिलती है, पूजा स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसे कमल का बीज कहते हैं, ठीक है। माता को इसकी माला भी बहुत पसंद है, तो आप चाहें तो माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला, उसे चार्ज करके, उसको क्लींस करके गंगा जी के जल से, और फिर आप उनको पहना भी सकते हैं, उससे भी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। सो ये मैंने लिया है राइस, कमल गट्टा, दूब, रोली, कॉइन एंड ये सब क्लींस करने के लिए धूप, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ धूप पहले से जल रही है तो मैं इसी धूप से इसे क्लींस करूँगी। इन सब चीज़ों को हम पूरे दिल से क्लींस करेंगे, क्योंकि ये हम माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक कॉइन। और जब भी आप ये करेंगे तो आपको ये सोचकर करना है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे एक दूब, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राइस, फिर हम इसमें डालेंगे ये कमल गट्टे, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए। फिर हम इसमें डालेंगे ये कॉइन। आपके पास अगर लक्ष्मी गणेश जी का कॉइन नहीं भी है तो आप कोई भी कॉइन इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ये दूब, ठीक है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी रोली। अगर आपके पास रोली नहीं है तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो हल्दी जूठी ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो हल्दी आप यूज़ करते हैं और आपने उसमें से डाल दी। फ्रेश टर्मरिक लेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी आप सबके ऊपर।
और मेरे ऊपर भी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने लिए। तो ये मेरे पूजा घर में जाएगा। ये जो मैंने रखा है ना, अब ये माता लक्ष्मी बरकत लेकर आएंगी। चावल वैसे भी बरकत का प्रतीक होता है। चावल जब हमारे यहाँ पे लड़की की विदाई होती है, ठीक है, तो विदाई में अक्षत बोला जाता है और इसे हम पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो हम तो बाहर जा रहे हैं, दूसरे के घर की लक्ष्मी बनने जा रहे हैं, बट हमारे पीछे हमारे घर में भी ये अक्षत फेंका जाता है ताकि हमारे घर में भी लक्ष्मी वास करें। तो इतना महत्व हमारे यहाँ चावल का माना जाता है। तो चावल में बहुत शक्ति होती है और ये जो उपाय है ये आप करिए, ज़रूर से करिए। इसे अपने पूजा घर में रखिए, हमेशा रखिए। और चाहें तो आप इसका थोड़ा सा, जब ये जैसे आपने रख दिया पूजा घर में, तो कुछ समय के बाद आप इसको अपने लॉकर में या अपने जहाँ पे भी आपका है, जैसे ऑफिस में भी आप थोड़ा सा इसको एक पोटली में, लाल चुंदरी में रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं। उससे भी माता आपके घर में बरकत लेकर आएंगी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये तीनों उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। होप आपको इन तीनों उपायों से लाभ हो और आने वाले समय में माता लक्ष्मी की आप सभी के ऊपर कृपा बने, यही प्रार्थना करूँगी। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।